हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। Quickly come and join in and then we'll start with today's session. Good morning Kabira, good morning Hardik, Pari, Tanu, Pooja, Himanshu, good morning all of you. So एकाग्रता सीए इंटरमीडिएट में 2024 लाइव बैच। आज की तारीख है 26 फरवरी, लेक्चर नंबर 52। गुड मॉर्निंग सिरी, गुड मॉर्निंग शीतल, साक्षी, सोनी, कादम्बरी, गुड मॉर्निंग तापड़िया जी। Quickly come, join in and then we'll start. Lecture number 3 of marginal costing. Ishita Yadav, good morning Ishita. Good morning Prakash B, good morning. So very good morning all of you. सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 52 ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बैच। वेरी मच ऑन स्केड्यूल, वेरी मच ऑन द ट्रैक। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक एक करके हमारे क्वेश्चंस। चैप्टर प्रोग्रेस कर रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है। कल का लेक्चर, संडे का लेक्चर बढ़िया था, अमेजिंग था। इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे क्लास वर्क क्वेश्चन किए और होमवर्क भी थे आपके काफी सारे। 7, 8, 17, 18, 19, 20 एक एक कर क्विकली आपके होमवर्क क्वेश्चंस को करते हैं चेक और फिर बढ़ते हैं आगे। काफी क्वेश्चन जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे उसमें रियली स्पीकिंग बहुत ज्यादा टाइम डालने वाली बात नहीं है, उसको हम क्विकली रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो था आईसीआर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7। कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर if the marginal cost and selling price of the product are rupees 8 and 10 per unit respectively। ये तो हो गया था ना हमारा, क्या पढ़ लिया मैंने, कुछ गलत पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 7, 8 पहला 7, 8 तो हो गया था ना हमारा, कुछ छूट गया क्या भाई? 7, 8 कर लिया था ना दोस्त हमने। ये रहा, मैं कहा 7, 8 देख रहा हूँ, मॉड्यूल का 7, 8 देख। बताइए सुबह सुबह क्या हाल हो गए, बताइए। चलिए, PQR Limited had furnished the following data for the 2 years. Okay, sales for 21-22, sales for 22-23 is not given. Okay, PV ratio दिया है, margin of safety दिया है। There have been a substantial saving in the fixed cost in the year 22-23 due to restructuring process. The company could maintain its sales quantity level of 21-22 in 22-23 by reducing selling price. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपसे क्या कहती है कि in 22-23 the company maintained the sales quantity which it had in 21-22 but by reducing selling price। अब क्योंकि selling price reduce किया है तो PV रेशियो भी आपका घटेगा, जो यहां पर दिख भी रहा है। You're required to calculate the following: sales for 22-23 in value, fixed cost for 22-23 in value and break even sales for 22-23 in value। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन काफी बढ़िया है और दिमाग के चीथड़े उड़ा देने वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले करंट ईयर के डेटा को देखूं मैं। सेल्स दिया है 8 लाख, ठीक है, और पीवी रेशियो दिया है 50% का। मतलब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बेटा जी? 50%। पीवी रेशियो अगर 50% है तो वीसी रेशियो भी 50% होगा। तो 8 लाख इंटू 50%, 4 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 4 लाख। चेक कीजिएगा यहां तक सभी जने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है 40%। इट इज 40% ऑफ टोटल सेल। अब समझना, मुझे यहां से फिक्स कॉस्ट माइनस करके फिर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। पीवी रेशियो यहां पर दिया है मुझे 50%। अब समझना, मुझे कहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल जो है वो है 40%। आई नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS सेल्स multiplied by PV ratio, right? Margin of safety is 40% of the total sales. Total sale is 8 lakh, उसका 40% होता है 3,20,000 और 3,20,000 पे 50% मतलब 1,60,000 का प्रॉफिट है। मैं यहां पर प्रॉफिट में जाकर लिखता हूं 1,60,000। मतलब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब फिक्स कॉस्ट होगी 2,40,000 रुपए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, 2021
22-22 का ये टेबल कंप्लीट करना, ये कंप्लीट हुआ क्या सभी का, चेक कीजिएगा। होमवर्क पूरी तरह चेक करेंगे, थोड़ा टाइम लग गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब मैं आता हूं 22-23 में। There have been substantial saving in the fixed cost in the year 22-23 due to restructuring process. फिक्स कॉस्ट कितनी है मुझे नहीं पता, बट फिक्स कॉस्ट कम हुई है ये सर्टनली मुझे पता भी है और क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, company could maintain its sales quantity level of 21-22 in 22-23 by reducing selling price। अब समझना दूसरी चीज यहां पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट और सेल्स क्वांटिटी दी नहीं है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड दी नहीं है, लेकिन आपसे कहा है कि 22-23 में ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट हैज बीन डिक्रीज बट सेल्स क्वांटिटी हैज रिमेन इंटैक्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंटैक्ट रहेगा, ओके। पीवी रेशियो दिया है 37.5%, उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, 37.5% का पीवी रेशियो है, और एमओएस दिया है 21.875% का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया है 21.875 का। कैसे करेंगे यार, क्या लग रहा है, क्या दिमाग चला सकते हैं यहां पर। मुझे निकालना है 2022-23 का सेल्स, मुझे निकालना है 2022-23 की फिक्स्ड कॉस्ट, और मुझे निकालना है 2022-23 का ब्रेक इवन सेल्स। व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? What do you think? How can we calculate this? Unit sold is same, but selling price per unit has gone down. Assumption, इतनी जल्दी assumption पे मत आइए, इतनी जल्दी assumption पे मत आइए मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा दरवाजा है जो कि हिडन डोर है, वहां से आपको एंट्री मिलेगी। एक हिडन डोर है, वहां से आपको एंट्री मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तापड़िया जी, और बिल्कुल सही कहा प्रकाश, वो हिडन डोर है वेरिएबल कॉस्ट। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रख, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन साफ कहता है कि 2021 और 2022 के नंबर ऑफ यूनिट्स बिल्कुल सेम है और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, अर्थात यहां पर भी 4 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिर चुकी है, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिर चुकी है तो आपका सेल्स गिर जाएगा, और क्योंकि आपका सेल्स गिर गया तो आपका पीवी रेशियो गिर जाएगा। अब समझना, अब समझना, VC रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो। हमें पता है पीवी रेशियो फॉर दिस ईयर इज 37.5%। Therefore, how much is VC ratio? 100 minus 37.5%, that is 62.5%। अब देखिएगा 4 लाख रुपए जो है ये 62.5% होगा। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है और हमें उसका रेशियो पता है 62.5। तो ये जो 4 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है ये अगर 62.5% होती है तो सेल्स 100% कितना होगा? तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%, चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू 6,40,000। And if your sales is 6,40,000, your variable cost is 4 lakh, your profit margin will be 2,40,000, I mean contribution is 2,40,000। एक बार पीवी रेशियो चेक कर लीजिएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। हाई सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ये तो मैच नहीं हो रहा है सर। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, अरे हो गया, सॉरी मैच हो गया सर, मैंने गलती से 6 लाख लिया, 37.5% मैच हो गया। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये इस क्वेश्चन का गेटवे था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना देव मेरे भाई, अजम्पशन करना तो सबसे आसान है बट अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है ना भाई।
ये वाला गेटवे है इस क्वेश्चन का, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब हम आते हैं ब्रेक इवन पे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 21.875%। मुझे निकालनी है फिक्स कॉस्ट। अब समझना, एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना कंट्रीब्यूशन होता है वही हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, कि मेरी जो टोटल सेल्स है, मैं 2022-23 की बात कर रहा हूं, ये टोटल सेल दो चीजों से बनती है, ब्रेक इवन सेल्स, या मैं एक काम करूं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, आपको एमओएस दिया है तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट की फिगर निकाल लेता हूं ना। चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वेट 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 वेट, यही फॉर्मूला जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है उसी को लिखता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओएस सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब क्योंकि मुझे टोटल सेल्स पता चल गया है तो मैं एमओएस निकाल सकता हूं। टोटल सेल है 6,40,000 रुपए, उसका 21.875% एमओएस सेल है 1,40,000 रुपए। चेक करिएगा, और 1,40,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 37.5% से, इंटू 37.5%, तो 52,500 रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा। मेरा प्रॉफिट होगा 52,500, 52,500। और अब मैं उसको जब कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करूंगा तो फिक्स कॉस्ट होगी 1,87,500 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, यू गॉट ऑल द आंसर्स दैट यू वांट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। किस किस का सही आया फटाफट मुझे क्विकली बताइए, किस किस का सही आया था। व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन इट इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। You are given following data for the current financial year of Rio Company Limited: variable cost, fixed cost, net profit, sales. Okay, find out all these things. ठीक है, no problem, no problem. Very good. शीतल बेनीवाल, परी अग्रवाल, सोनी। क्वेश्चन नंबर 8। सेल्स दिया है 1 लाख, वही हमारी रोरा रेमी। सेल्स है 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60,000। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन 40,000, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी अमाउंट छे, 30% छे, 30% मतलब 30,000 छे। તમારે પ્રોફિટની ફિગર છે 10,000 મોટા ભાઈ, સમજી ગયું। અહીંયા પણ તમારું નેટ પ્રોફિટનો રેશિયો છે 10%, સમજી ગયું। फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। अरे रे क्या लगा रखा भाई। सबसे पहले पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन 40,000 अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज 40%। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल फिक्स कॉस्ट 30,000 divided by PV ratio 40%. So 30,000 divided by 40%, that gives you 75,000। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग को कल ही निपटा दिया। हाँ यार, इतने मीम्स बना दिए ना भाई, तुम लोगों ने मुझे डरा दिया कल। एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, कैसे निकालिएगा, अरे बहुत ही सिंपल है। एमओएस सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, एमओएस पे होता है। प्रॉफिट है हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 40%। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 40%, 25,000 रुपए हमारा एमओएस है। चेक करिएगा। निकालने का दूसरा तरीका भी है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, है ना, वो भी कर सकते हैं। ऑल्सो ड्रॉ ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। वेल रियली स्पीकिंग इसकी जरूरत नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। चेक करिएगा सभी जने यहां तक। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। एक सेकंड, इसको मैं टिक मार्क कर देता हूं यहाँ पर। बहुत बढ़िया नंदू क्वेश्चंस है ये, बिल्कुल नंदू क्वेश्चंस। ब्रेक इवन चार्ट जो है रिविजन्स के समय हम लोग देख लेंगे, अभी जरूरत नहीं। अभी मेन कंसेप्ट पे फोकस करो। जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो कॉन्फिडेंस को लेकर आओ, वो वापस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। अब बचता है 17, 18, 19, 20। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो भी। 17, 18, 19, 20। हाँ जी। If PV ratio is 60% and the marginal cost of the product is 20%, calculate the selling price. Mamma mia! Mamma mia! 20 divided by 60%. Is it coming 33.33?
चेक ऑल ऑफ यू. नहीं, 20 divided by 60%. Sir, if PV ratio is 60% and the marginal cost is 20%, सर गलती यहीं पे कर बैठे हम लोग. आप समझे नहीं. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर पीवी रेशियो 60% है तो आपको वीसी रेशियो निकालना पड़ेगा 40%, और मेरे दोस्त 20 रुपए को 40% से डिवाइड करना पड़ेगा. आपका आंसर आएगा 50 रुपीज, 50 रुपए, 50 रुपए. चेक करिएगा. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करेगा, बस दो वैल्यू देखी, दोनों को डिवाइड करेगा, हो गया. The ratio of variable cost to sale is 70%. The break-even point occurs at 60% of the capacity sales. Find the capacity sales when the fixed costs are 90,000. Also compute the profit at 75% capacity sales. तो ये also मतलब बहुत बेकार होता है, ठीक है. Also सुमड़ी में बोलकर एक और क्वेश्चन हमको चिपका जाता है, लेकिन अभी छोड़ो. अभी हम आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर. VC रेशियो कितना है? 70% है. ब्रेक इवन पॉइंट है 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स. फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट आर रुपीज 90,000. कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? वीसी रेशियो दिया है 70%. अब समझना, अगर वीसी रेशियो 70% है, इसका मतलब है पीवी रेशियो जो होगा वो होगा 30%. डू यू एग्री विद मी? ब्रेक इवन पॉइंट जो है, इट ऑकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स. कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी. फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000. एक सेकेंड, सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटी सेल्स फाइंड आउट करते हैं. टोटल कैपेसिटी सेल्स कैसे निकलेगा? हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? और टोटल ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा? अब देखो, टोटल ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं. तो मैं 90,000 रुपीज का मेरा लेता हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, समझना, और पीवी रेशियो है मेरा 30%. मतलब 90,000 का ही कंट्रीब्यूशन जब होगा तो मैं ब्रेक इवन करूंगा. तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30%, मेरा ब्रेक इवन सेल्स जो है वो है 3 लाख रुपीज का. ब्रेक इवन सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 60% है. तो मुझे टोटल सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो 3 लाख जो है उसको मैं डिवाइड करता हूं 60% से. 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, तो टोटल सेल आता है 5 लाख रुपीज. चेक करिएगा, 5 लाख रुपीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, कंप्यूट द प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स. अब 75% कैपेसिटी सेल्स पे प्रॉफिट निकालना है. ये भी बहुत आसान है. टोटल सेल है, टोटल कैपेसिटी सेल है 5 लाख. 5 लाख का 75% मतलब 3,75,000. 3,75,000 पे प्रॉफिट निकालना है. सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसको पीवी रेशियो से जो कि है 30%. तो मुझे पता चलेगा कंट्रीब्यूशन जो है 1,12,500, और उसमें से मैं माइनस करता हूं फिक्स कॉस्ट जो कि है 90,000, माइनस 90,000. आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 22,500. चेक ऑल ऑफ यू. 22,500. check all of you. Done all of you? Question number 19. You're required to determine the profit when sales is 2 lakh, fixed cost is 40,000, and break even point is 1,60,000. How do we do this? You are given sales, you are given fixed cost, you are given break even point. कैसे calculate करेंगे? How do we calculate? सेल्स दिया है 2 लाख रुपए का, फिक्स्ड कॉस्ट दी है 40,000 रुपए की, और ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 1,60,000 रुपए का. आपको प्रॉफिट निकालना है. कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही कहा, पीवी रेशियो यहां पर निकालना पड़ेगा. पर पीवी रेशियो निकाले तो निकाले कैसे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. वो तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. हाउ डू वी डू दिस? सर मैं बताता हूं आपको. ये देखिए सर, अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, बस वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. कौन सा सर? देखो सर, क्वेश्चन नंबर 19. आपने क्या कहा था? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो.
अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स दिया है 1,60,000, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दिया है सर 40,40,000 और पीवी रेशियो आपको दिया नहीं है, तो बस बैलेंसिंग फिगर हम पीवी रेशियो निकालेंगे। ओ यस, देयरफॉर पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक कर लीजिएगा, इज इट कमिंग टू 25%? यस। अब यहां से आपको निकालना है क्या? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अब तो चीजें बहुत सिंपल हो गई है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। 2 लाख रुपए की आपकी टोटल सेल्स है, उसको मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट है मेरी 40,000 रुपए, तो 2 लाख का 25% होता है 50,000 रुपए, तो प्रॉफिट की फिगर आएगी 10,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। आसान है पर घुमा देगा आपको। डिटरमाइन सेल्स। डिटरमाइन सेल्स when fixed cost is 20,000, profit is 10,000 and break even point is 40,000। सबसे पहले आपको यहां पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आप कैसे निकालेंगे? यही वाला फॉर्मूला यूज कर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स। टोटल फिक्स कॉस्ट है 20,000 डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक करिएगा, पीवी रेशियो इज इट कमिंग टू 5050%। अब आपको सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स, तो वो कैसे निकालोगे आप? सर देखो, प्रॉफिट दिया है 10,000 और फिक्स कॉस्ट दी है 20,000, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपने अर्न किया है, वो टोटल कंट्रीब्यूशन आपने अर्न किया है 30,000। अब कंट्रीब्यूशन जो कि 30,000 है, अगर वो 50% है तो आपका सेल्स कितना होगा? 60,000, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोस्तों अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जो शुरुआती लेक्चर्स में, जो शुरुआती क्वेश्चंस में, कंसेप्ट क्वेश्चन में हम हमारी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, हम ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज कंसेप्ट देखकर जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये किसी दिन हमारे काम आएगा जब हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A company has made a profit of 50,000 during the year. If selling price and marginal cost of the product are 15 and 12 per unit, find out the MOS। अब समझना, सेलिंग प्राइस है कितनी? 15 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 3 रुपए। सो 3 रुपए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 15 रुपए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। पीवी रेशियो इसका जो है वो है 20%। चेक करिएगा, आपको एमओएस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एमओएस कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपनी ने प्रॉफिट किया है 50,000 का और पीवी रेशियो है 20%, तो जो भी सेल होगा 2,50,000 रुपए का, वो होगा एमओएस सेल। फॉर्मूला कौन सा लगा? लॉजिक कौन सा लगा? प्रॉफिट कभी भी ब्रेक इवन सेल्स पे नहीं होता है दोस्त, प्रॉफिट हमेशा एमओएस पे होता है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो विल गिव यू एमओएस। नेक्स्ट 21। If MOS is 2,40,000 which is 40% of sales, रुकना, MOS है 2,40,000 which is 40% of sales, तो मैं 2,40,000 को 40% से डिवाइड करता हूं दोस्त, मुझे टोटल सेल की फिगर मिलेगी 6 लाख रुपए। पीवी रेशियो है 30%, 6 लाख का 30% टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1,80,000 रुपए। चेक करिएगा, नाउ कैलकुलेट इट्स ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। टोटल सेल 6 लाख माइनस एमओएस सेल 2,40,000, ब्रेक इवन सेल होगा 3,60,000। चेक ऑल ऑफ यू, 3,60,000। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रुपीज 9 लाख। ओके, उसके लिए मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सर एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब सर अगर मेरा ब्रेक इवन सेल है 3,60,000, तो उस पे अगर मैं 30% मल्टीप्लाई करता हूं तो 3,60,000 इंटू 30%, 1,08,000 जो है वो है मेरी कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन पूछा है आपको 9 लाख रुपीस के सेल्स पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। 9 लाख रुपीस के सेल्स पे प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो 30% और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट जो कि है 1,08,000। तो 9 लाख इंटू 30% माइनस 1,08,000, दैट गिव्स यू 1,62,000। चेक कर लीजिएगा सभी जने,
क्या हो गया? શું થઈ ગયું? कहीं सुख लगा? पीवी रेशियो 30% है ना बेटा, दिया तो है। पढ़ना भाई। अच्छा ये होमवर्क नहीं था? दत्त तेरी की। भावनाओं में ऐसा बह गए, भावनाओं में ऐसा बह गए कि बहते ही चले गए। नालायको, करो सॉल्व करो अब ये होमवर्क क्वेश्चन। चलो चलो करो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, ए पार्ट मैंने कर दिया, बी पार्ट तुम लोग कर लो। बहुत बेकार लोग हो यार तुम लोग। मैं भी मतलब निकले जा रहा हूँ, भावनाओं में बह जा रहा हूँ, बह जा रहा हूँ, बह जा रहा हूँ कि चलो इतने सारे क्वेश्चन है, मजा भी आ रहा है, चलो ये भी कर ही लेते हैं। तुम लोग बहुत बेकार इंसान हो यार, बहुत ही बेकार इंसान हो। फटाफट करो। 21 नंबर। किसी भी टीचर के लिए इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता नहीं होगा ना। बचाने की कोशिश करी थी सर, बचाने की कोशिश तो मैंने भी तापड़िया को बहुत करी थी, लेकिन लड़कियों का चक्कर है बाबू भैया, लड़कियों का चक्कर है। तापड़िया बस उस चक्कर में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया। चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज लव टू मी, ट्रस्ट मी गाइस, आई रियली लव दिस टॉपिक। फटाफट सॉल्व कीजिए, क्विकली कीजिए। मैं जब तक ट्रैकर अपडेट करता हूं। चेक होमवर्क इन फर्स्ट 25 मिनट्स। क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर दिया। मैं आज की प्लानिंग करता हूं, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जब तक। कौन सी मत पूछो श्री, कौन कौन सी, अपने शब्दों को जरा सही तरीके से इस्तेमाल करें। कौन कौन सी। इसे फटाफट डिस्कशन करके क्वेश्चंस हो जाते थे तो मां कसम अलग ही लेवल का तांडव हो जाता था। चलो चलो फटाफट करो। ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। बी पार्ट का मैं आंसर दे देता हूं। बी पार्ट का आंसर है 6 लाख रुपीस। डन ऑल ऑफ यू। बी पार्ट के अंदर कहा गया है एक्स लिमिटेड हैज अर्नड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख एंड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 ऑफ सेल्स ऑफ रुपीज 8 लाख। व्हाट इज द एमओएस? सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो है कंट्रीब्यूशन 2 लाख अपॉन सेल्स 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आता है 20%। नहीं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 25%। और एमओएस चाहिए मुझे तो प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा, 1,50,000 को डिवाइड करना पड़ेगा पीवी रेशियो 25% से, जो कि आता है रुपीज 6 lakhs। चेक ऑल ऑफ यू। 21 नंबर हो गया। एक बार क्विकली रिव्यू करिए, आपने सारे क्वेश्चंस इंडेक्स में पोस्ट किए हैं क्या? लेट्स जस्ट रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिड फ्रॉम द बिगिनिंग। सारे क्वेश्चंस इंडेक्स में होने चाहिए, सभी लोगों के इंडेक्स में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी के इंडेक्स में है क्या? ओके।
12 13 ये सब अभी हम करने वाले हैं। 12 13 14 15 ये मैं भी क्लास वर्क करवाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ 12 13 14 15। ओके 16th देखेंगे, टाइम बच गया तो 17 18 19 20 21 इंडेक्स में पोस्ट किए क्या, चेक कीजिएगा सभी जन। आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट योर इंडेक्स। इंडेक्स भी कंप्लीट करना है, क्रॉस रेफरेंसिंग देना है, अपने रजिस्टर का पेज नंबर लिखेंगे आपकी क्लास बुक में, यहां पर जहां पर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर फटाफट निकाल लो कैलकुलेटर पे, हाथों हाथ, क्विकली, 2 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर निकाल लीजिए फटाफट सभी जने, सभी जने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर निकालेंगे फटाफट। जो हम लोग हमेशा एक बॉलीवुड का गाना सुनते हैं ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल है इस टॉपिक पे। आज से ठीक 24 घंटे पहले कल सुबह की क्लास में आप लोगों का बहुत बाजा बज रहा था मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, लेकिन आज आप लोग काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। A company sells its product at rupees 15 per unit in a period. If it produces and sells 8,000 units, it incurs a loss of rupees 5 per unit. If the volume is raised to 20,000 units, it incurs a profit of 4 per unit. Calculate the break-even point in terms of value as well as in terms of units. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के डेटा को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, दो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज दी है और दोनों पे आपको रिजल्ट दिया गया है। कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट एट रुपीज 15 पर यूनिट, ये बिल्कुल सेम है। ओके, रुपीज 15, रुपीज 15। पहली सिचुएशन में 8,000 यूनिट बेच रहे हैं और दूसरे सिचुएशन में 20,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। 8,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। अगर 8,000 यूनिट बेच रहे हैं तो 15 रुपए के हिसाब से यहां पर जो सेल्स आ रही है वो आ रही है 1,20,000, ठीक है। और 20,000 यूनिट बेच रहे हैं तो 15 रुपए के हिसाब से सेल्स आ रही है 3 लाख रुपए। आई होप ये सबको क्लियर है। अब इसके अंदर की बाकी की फिगर्स हमें दी नहीं गई है। वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी हमको दी नहीं गई है, लेकिन प्रॉफिट की फिगर हमको दी गई है, प्रॉफिट या फिर लॉस। क्वेश्चन कहता है कि जब मैं 8,000 यूनिट बेचता हूं तो मुझे 5 रुपए प्रति यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 8,000 इंटू 5, आई एम इंकरिंग अ लॉस ऑफ 25,000 रुपीज। तो टोटल यहां पर आपको दिया है 25,000 रुपीज। और जब मैं यहां पर 20,000 यूनिट बेच रहा हूं तो 4 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो 20,000 इंटू 4 दैट बिकम्स 80,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे शुरू करना है, पेनिट्रेट करना है, तो मैं पेनिट्रेट करूं कैसे? अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर के अंदर शुरुआती दौर में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था पीवी रेशियो का, और मैंने कहा था कि अभी उस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जरूर पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ये हाईलाइटेड फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्या कह रहा है भाई? 4,000 40,000 का लॉस होगा, 5 रुपए पर यूनिट। ओके, 8 5 40,000, यू आर राइट, 40,000, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे पीवी रेशियो निकालना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा? पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट मतलब 80,000
minus 40,000 divided by change in sales 3 lakhs minus 1,20,000 multiplied by 100. So 80,000 minus 40,000, that gives you 1,20,000 divided by 3 lakh minus 1,20,000, 1,80,000 multiplied by 100. तो 1,20,000 divided by 1,80,000 multiplied by 100. चेक कीजिएगा, is it coming to 66.67%? Check all of you. The very first data to penetrate in this question is PV ratio 66.67%, या फिर इसको आप फ्रैक्शनली 2/3 भी कह सकते हैं. तो अब मेरी ये टेबल थोड़ी थोड़ी कंप्लीट होगी, क्योंकि मुझे सेल्स पता है 1,20,000, तो मैं 2/3 मतलब 80,000 रुपए निकालूंगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन. 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन, और यहां से मुझे फिक्स कॉस्ट मिलेगी 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन माइनस 80,000. My fixed cost is 1,20,000. Fixed cost is something which remains fixed irrespective of level of activity. तो यहां पर भी 1,20,000 होगी. डेटा मेरा बिल्कुल मैच हो रहा है. 1,20,000 जब फिक्स कॉस्ट है, 80,000 जब कंट्रीब्यूशन है, 40,000 का नुकसान हो रहा है. मैं अब यहां से निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी 1,20,000 का मेरा सेल है, 80,000 का कंट्रीब्यूशन है दोस्त, 40,000 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट होने वाली है. ठीक है, और 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है. मैं अगर चाहूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूं. 1 लाख रुपीज इज माय वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 20,000 यूनिट्स बीइंग सोल्ड. सो माय वेरिएबल कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट. चेक करिएगा. अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू एंड यूनिट्स. बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये डेटा कंप्लीट करने की देरी थी, क्वेश्चन अब आसान है. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 66.67%, डिवाइडेड बाय, मैं यूनिट भी ले सकता हूं. So divided by 66.666666%, just to avoid new decimals. 1,80,000 rupees is my break even sales. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, ₹15 पर यूनिट से, तो मुझे मिलेगा 12,000 यूनिट्स. चेक कीजिएगा आंसर सबके. अगर आप मॉड्यूल चेक करेंगे ना, ये क्वेश्चन को बहुत गंदी तरीके से सॉल्व किया गया. गंदी तरीके का मतलब है इस क्वेश्चन में इक्वेशन बना के किया, बहुत मैथमेटिकली उलझा दिया गया है इस क्वेश्चन को. जिसको वो अच्छा लगता है अच्छी बात, जिसको ये टेक्निक अच्छी लगी है और भी अच्छी बात. सिर्फ ये एक फॉर्मूला क्रैक करना है. मैं आपको मॉड्यूल में बता देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है. मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है. आपकी गूगल ड्राइव लिंक अगर आप देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्त, क्योंकि लिंक के ऊपर ही आपके पास स्टडी मटेरियल भी है. नीचे जाता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ. ये देखिए, मॉड्यूल के अंदर उन्होंने इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप चेक कर सकते हैं. इस तरीके से इक्वेशन बनाया और ये इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व किया है, और फिर पीवी रेशियो पे आए 66 टू 3%, और उसके बाद में फाइनल आंसर आया जो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल लिया था यार. सेल्स वैल्यू एंड वॉल्यूम 12,000 यूनिट्स, 1,80,000 रुपीज. ये हमारा डायरेक्टली आ गया था. चेक कीजिएगा सभी जने. ठीक है, सो नजर हटी दुर्घटना घटी. ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके पहले मैं आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस डिसाइड कर लूं. 23 नंबर आप होमवर्क करेंगे, और मैं फिर से बता रहा हूं कल की क्लास में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. आज का लेक्चर नंबर रेफरेंस है 52. ये भी आपका आज का होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 23 इंडेक्स में पोस्ट करता चलता हूं मैं. होमवर्क क्वेश्चन 23, वन ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन इज 23. ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था. इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन 24.
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम्म 30 नंबर हो जाएगा। थर्टी टू हो जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही होगा क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है। जैसे अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, की फैक्टर एनालिसिस, ये की फैक्टर एनालिसिस का जिक्र किया गया आपके मॉड्यूल में, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे क्वेश्चन नहीं दिया गया। और आपको मैं बताता हूँ एक और अनफॉर्चुन हुआ है, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन था पुराने मॉड्यूल में, लेकिन आपके मॉड्यूल में ना जाने क्यों इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैंने ये क्वेश्चन को आपके बुक में लिखा है। ठीक है, चलिए एक एक कर सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं सभी जने। होमवर्क क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आ गए होंगे, लेक्चर के एंड पे मैं वापस दिखा दूंगा। ट्रैकर्स आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं, ट्रैकर के अंदर सब कुछ अपडेटेड है। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तैयार है सभी लोग? छोटे छोटे क्वेश्चन है। कंपनी कैन मेक any one of the three products X, Y and Z in a year. A company can make any one of the three product, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, either product X और product Y और product Z, but there cannot be X plus Y plus Z, है ना? तो मतलब ये क्वेश्चन तापड़िया का बिल्कुल ऑपोजिट है। तापड़िया कैन हैव थ्री प्रोडक्ट्स एट अ टाइम बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी की बात हो रही है, कमिटमेंट की बात हो रही है मेरे दोस्त। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। हाँ, हर साल बदल जरूर सकते हो, लेकिन हर साल जब आप बदल सकते हो वो सिर्फ साल के शुरुआत में बदल सकते हो। नो प्रॉब्लम। Relevant information of the products for the next year is given below. Selling price, variable cost, market demand, production capacity, fixed cost. Compute the opportunity cost for each product. हर एक प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 13.21। इंडेक्स में पोस्ट हो जाना चाहिए। यहां पर हम लोग देख रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट इट बी श्री, कुछ ना कहा हुआ ज्यादा बेहतर है। तीन प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा सभी जने बताओ, तापड़िया के ये तीन कॉलम्स के टाइटल क्या क्या होंगे? सभी जने बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा। उसका सरनेम क्या था? हाँ, अच्छा डब्लू है क्या वो? ओके। और तापड़िया जी जो है सबके पीछे टी लगाने में लगे हैं। ये सही है बिड़ू, ये सही है बिड़ू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट देख रहे हैं सभी जने, फोकस करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। ठीक है, हमारे पास डेटा दिया गया है तीनों की सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। क्या हम यहां से निकाल सकते हैं तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? हाँ जी। प्रोडक्ट एक्स का है 10 - 6 4, प्रोडक्ट वाई का है 12 - 9 3, प्रोडक्ट जी का है 12 - 7 5 रुपीज। 5 रुपीज चेक करिएगा।
समझना, इन तीनों प्रोडक्ट का मार्केट का डिमांड दिया है और प्रोडक्शन की कैपेसिटी दिया है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी मतलब आपका जो प्लांट है, ये प्लांट इन टाइप के प्रोडक्ट्स मैक्सिमम कितना बना सकता है, वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी। और मार्केट का डिमांड का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो यूनिट्स है, ये जो प्रोडक्ट है, इसके मैक्सिमम कितने यूनिट्स आप मार्केट में बेच सकते हो। थोड़ा समझने की कोशिश करना। लुक एट प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स की मार्केट डिमांड है 3000, बट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000। इसका मतलब क्या, इवन दो मार्केट में डिमांड ज्यादा है, पर आप 3000 नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी जो मशीनरी है, आपका जो प्लांट है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा 2000 ही यहां पर बना सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, हम लोग लेंगे यहां पर प्रोडक्शन यूनिट्स। और प्रोडक्शन यूनिट्स लेते समय आप लोग लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट में लोअर ऑफ डिमांड और कैपेसिटी। तो वापस समझना दोस्तों, प्रोडक्ट एक्स जो है, इवन दो मार्केट में उसकी डिमांड 3000 यूनिट की है, लेकिन मैं 3000 यूनिट की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जो प्लांट है, मेरी जो मशीनरी है, उसकी कैपेसिटी है 2000 की। मतलब इसके हिसाब से मैं यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकता हूं, हाउ मच इज माय टोटल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, दैट बिकम्स रुपीज 8000। कैसे आया 8000, हर यूनिट पे 4 रुपए और 2000 यूनिट में बना के बेच सकता हूं। तो टोटल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा जी, चेक करिएगा। टोटल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8000 रुपीज। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई अगर आप देखेंगे, मार्केट में डिमांड है 2000 की और मैं बना सकता हूं 3000। पर सवाल ये उठता है, मैं 3000 क्यों बनाऊंगा जब मार्केट में 2000 बिकेगा। मतलब लॉजिकल है दोस्त, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और मेरा गुड्स बिक नहीं रहा है, सिर्फ स्टॉक में पड़ा है, तो बेटर आई विल नॉट मेक इट। सो आई विल मेक लीस्ट ऑफ 2000 और 3000। अगेन द आंसर कम्स एज 2000 यूनिट्स multiplied by 3 rupees, that becomes 6000 rupees। 6000 रुपीज। और तीसरा प्रोडक्ट जी अगर आप देखेंगे, तो प्रोडक्ट जी जो है, वो मेरी डिमांड है 1000 और मैं बना सकता हूं 900। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा, 900, 9 5 जा 45, 4500। चेक करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप तीनों में से कोई भी एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो। आप तीनों में से कोई भी एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो। अब अगर आपको पूछा जाए कि भाई साहब आप ज्यादा से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहोगे, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, मैं वो प्रोडक्ट बनाना चाहूंगा दोस्त, जिस प्रोडक्ट में मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्न करूंगा। समझ में आ रहा है, आई विल मेक अ प्रोडक्ट ऑन विच आई कैन अर्न मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप ये टेबल देखते हैं, तो कहना इसे, इस टेबल के हिसाब से आपका मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बन रहा है प्रोडक्ट एक्स में। तो आप, अगर आपको चॉइस दी जाए, तो आप सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं लिख रहा हूं लिख लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, हमको निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख के। और अब ये नीचे कुछ ग्रामर लिखिएगा।
Done, all of you till here? पहले आप ये ग्रामर लिखेंगे, मैं आपको ग्रामर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम आंसर पे आएंगे. आंसर इज द लास्ट रो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब समझ लो. Having done this calculation, you will certainly come to a conclusion that you should produce more of product X. If not X, the next best alternative will be product Y. But at any cost, you will not produce product Z because product Z is not giving you any desired contribution. ठीक है? अब अगर मैं प्रोडक्ट X बनाता हूं, ध्यान से सुनना, तो मैं कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करूंगा? 8,000. बट हाउ मच विल बी माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मतलब अगर मैं प्रोडक्ट X बनाता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रोडक्ट X बनाता हूं तो मैं Y का सैक्रिफाइस कर रहा हूं. तो Y से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो अब मुझे नहीं मिलेगा. मतलब उस सिनेरियो में मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा बेटा जी? The amount of contribution that I could have possibly earned by producing product Y, that is rupees 6,000. अब अगर मैं प्रोडक्ट Y बनाता हूं तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव? इट इज नॉट Z तो मैं कहीं बनाऊंगा ही नहीं. अगर मैं प्रोडक्ट Y बनाता हूं तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है प्रोडक्ट X, क्योंकि उससे मुझे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. पर सर एक बात बताओ, जब आपको X से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट Y क्यों बनाओगे? इसका एक रीजन है, वो है की फैक्टर एनालिसिस, जो मैंने आपको आज नहीं दिखाया था. लास्ट वाला क्वेश्चन मेरी बुक का है, जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं है क्वेश्चन, मेरी बुक का है, वो मैं आपको करवाऊंगा. अब ये की फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना मेरे दोस्त. प्रोडक्ट एक्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सपोज वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है. प्रोडक्ट एक्स के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप की लेबर चाहिए, वो लेबर अवेलेबल नहीं है. तो इवन दो आपको प्रोडक्ट एक्स से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है, फिर भी आप प्रोडक्ट एक्स नहीं बनाओगे, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल लेबर जो है वो की फैक्टर है. इट इज शॉर्ट इन सप्लाई. तो अब आप क्या करोगे? अपने दिल पे पत्थर रखकर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट वाई बनाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाई के लिए जो मटेरियल या लेबर चाहिए वो इजीली अवेलेबल है. लेकिन अगर आप प्रोडक्ट वाई बनाते हो तो भी आपका अपॉर्चुनिटी लॉस होता है. लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लॉस कितने का होगा? वो होगा 8,000 रुपीज का. क्यों 8,000 का? क्यों 8,000 का? क्योंकि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था? प्रोडक्ट एक्स का, जिसमें आपका पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन होता था 8,000. अगर सपोज एक्स और वाई आप दोनों नहीं बनाते हो, दिल पे पत्थर रखकर दोनों नहीं बनाते हो, क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि शायद वो मटेरियल और लेबर अवेलेबल नहीं है, तो आपको ना चाहते हुए प्रोडक्ट जी बनाना. बड़े भैया खाली बैठने से बढ़िया है धंधा करूं ना मैं. और धंधा क्या करूंगा मैं? खाली बैठने से बेहतर है मैं प्रोडक्ट जी बनाऊंगा, जिसमें मैं 4,500 का कंट्रीब्यूशन अर्न करूंगा, लेकिन मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा? 8,000 रुपीज का होगा. सर यहाँ 6,000 क्यों नहीं? बिकॉज तीनों में से कोई एक बना सकते हो, तीनों में से कोई एक बना सकते हो. जब मैं एक्स बनाऊंगा तब वही सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो नेक्स्ट बेस्ट की मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूंगा वाई की. जब मैं वाई बनाऊंगा तो मैं बेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूंगा एक्स की. और जब मैं जी बनाऊंगा तो मैं सबसे बेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूंगा एक्स की. दैट्स ऑल. चेक कीजिएगा सभी जने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग एन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट. एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट ना बनाकर मैं कुछ और बना रहा हूं, तो उसकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या है? उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बढ़िया कंसेप्ट है, मस्ट टू रिवाइज कंसेप्ट है. क्वेश्चन की वजह से नहीं, कंसेप्ट की वजह से आपको ये हमेशा रिवाइज करते रहना है. एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर यू रिवाइज दिस टॉपिक यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन. इंडेक्स में जाकर 4 नंबर कॉलम तक स्टार मार्क करेंगे सभी जने.
4 नंबर कॉलम तक स्टार मार्क करना है इंडेक्स में जाकर। देन ऑल ऑफ यू, मतलब अब देख लो, अब जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेयर यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है, की फैक्टर का कंसेप्ट है, ये आपको थ्रू आउट देखना है, हर क्वेश्चन में देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ेंगे, थोड़ा आप दिमाग चलाएंगे, मैं आपको थोड़ा समय दूंगा इसमें दिमाग चलाने के लिए, पढ़ेंगे हम साथ में, एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा, बट रफ बुक सबकी तैयार होनी चाहिए, रफ बुक में दिमाग चलाना है, मॉड्यूल अभी रेफर कोई नहीं करेगा। MK Limited manufactures and sells a single product X whose selling price is rupees 40 per unit and variable cost is 16 per unit। क्वेश्चन पढ़ते से ही बेटा थोड़ा डेटा दिमाग में निकल जाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 24 रुपीज, बराबर है, कैसे है 24, 40 रुपए की सेलिंग प्राइस, 16 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 24, और फिर अकॉर्डिंगली मैं यहां पर उसका पीवी रेशियो निकाल देता हूं, वो आता है मेरा 60-60%। बहुत बढ़िया, बेसिक डेटा निकालने में क्या हरकत है। If the fixed cost for the year is 4,80,000 and the annual sales are 60% of MOS, calculate the rate of net return on sale assuming an income tax level of 40%. What is the meaning of rate of net return on sales? भाई रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स का मतलब एक तरीके से समझ लो नेट प्रॉफिट रेशियो, लेकिन ये नेट प्रॉफिट कैसा लेना है, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट लेना है। तो बेटा जी मार्जिनल कॉस्टिंग की भाषा में समझ लो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट is equal to contribution minus fixed cost is equal to profit, profit minus income tax is equal to net return, बल्कि मतलब मैं ये कहूंगा इसका मतलब हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप आराम से निकाल लोगे आप। Second part of the question, for the next year it is proposed to add another product line Y whose selling price will be rupees 50 per unit and variable cost will be 10 per unit। मतलब अभी at present in this year I am having only product X, in the upcoming year I am adding a product Y जिसके अंदर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बचने वाला है 40 रुपए, और उसका पीवी रेशियो कितना होगा बेटा जी देख लेना, 40 रुपए डिवाइडेड बाय 50 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100, माँ कसम 80% का पीवी रेशियो है, जबरदस्त प्रोडक्ट है भाई। The total fixed cost is estimated at this much. The sales mix values of X and Y would be 7:3। What do you mean by sales mix value? Sales value mix मतलब क्या है, अगर मेरी टोटल सेल्स है रुपीस एक्स, तो एक्स रुपीस की जो सेल है इसमें मैं दोनों प्रोडक्ट बेच रहा हूं, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, इन द रेशियो ऑफ 7:3, मतलब प्रोडक्ट एक्स का सेल होगा 7/10, प्रोडक्ट वाई का सेल होगा 3/10, या फिर 70% 30%। डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एम के ब्रेक इवन, गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई द ब्रेक इवन इन रुपीस एंड इन क्वांटिटीज। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। 10 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैं ऑफ स्क्रीन हो रहा हूं, एग्जैक्टली 8 बजे है मेरी स्क्रीन पे, 8:10 तक का समय आपको करना है। मॉड्यूल बिल्कुल रेफर नहीं करना है, सभी जने इसी क्वेश्चन को रेफर करेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं ऑफ स्क्रीन हो चुका हूं 10 मिनट के लिए, मैं इसको कर रहा हूं फुल स्क्रीन, और 10 मिनट के बाद हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऑल द बेस्ट।
हाँ जी, समय समाप्ति की घोषणा, 10 मिनट का समय आपको दिया था, जस्ट सो दैट यू कैन ट्राई, यू कैन गिव योर बेस्ट, और पता चले कि कितने दूध में आ रहे हैं, कितने पानी में आ रहे हैं, और कितनी मेहनत अभी करना बाकी है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन 13 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 13.21। चेक कीजिएगा सभी जने। आपको यहाँ पर यूनिट सेलिंग प्राइस दी है प्रोडक्ट एक्स की, जो कि है 40 रुपीज। आपको यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया जो कि है 16 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 24 रुपीज। पीवी रेशियो निकला है 60%। क्वेश्चन ने पूछा है द फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर इज 4,80,000 and the annual sales are at 60% MOS. Calculate the rate of return, net rate of return. Okay, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस वाले पार्ट को, अच्छे से समझिए। सबसे पहले हमें एक टोटल टेबल बना देना है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो मैं यहां पर लेता हूं टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स में निकालूंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो यहां दिया ही नहीं है टोटल सेल्स। बहुत आसान है। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर आर 4,80,000, ध्यान से समझना। और ब्रेक इवन पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूशन इनटू पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट जो है 4,80,000, उतना ही जब आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो आप ब्रेक इवन करेंगे। मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60%। चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 8 लाख रुपीज, है ना। 8 लाख रुपीज आपका ब्रेक इवन सेल है। क्वेश्चन कहता है एमओएस आपका 60% है, मतलब ब्रेक इवन सेल आपका 40% है। तो 8 लाख अगर 40% है तो 100% कितना होगा, द आंसर इज 20 लाख रुपीज। तो सबसे पहली फिगर, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो आपको यहां पर निकालनी है वो है 20 लाख रुपीज। इसके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोगों ने यूज किए हैं, हमने सबसे पहले निकाला है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। टोटल फिक्स कॉस्ट हमको यहां पर दी गई है, क्वेश्चन ने दिया है 4,80,000, उसको मैंने डिवाइड किया है पीवी रेशियो से, जो कि है बेटा जी हमारा 60%। चेक करिएगा, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60%, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो आ रही है रुपीज 8 लाख। फिर बाद में आपसे कहा है कि ब्रेक इवन सेल्स जो है दैट इज इक्वल टू टोटल सेल्स का 40% इंटू 40%। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने टोटल सेल्स निकाला है 20 लाख रुपीज। ये चेक कीजिएगा, सबसे बेसिक चीज है। अब ये आपको मिल गया है, तो अब आप सारे कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन यू विल गेट व्हाट, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन जो है वो है 60%, क्योंकि 60% आपका पीवी रेशियो है। तो अकॉर्डिंगली यहां पर 12 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने अर्न किया है, तो सर्टेनली आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 8 लाख रुपए का होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अगर 12 लाख का है, उसमें से आप माइनस करेंगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की फिगर आप लोगों को यहां पर दी गई है बेटा जी, वो है 8 लाख नहीं, 4,80,000 रुपए। तो 12 लाख में से 4,80,000 रुपए माइनस कर दिया, तो आपकी प्रॉफिट की फिगर जो आती है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आती है 7,20,000 रुपए। चेक कीजिएगा सभी जन। अब इसमें से आप माइनस करेंगे टैक्स, टैक्सेशन का रेट आपको दिया गया है एट द रेट ऑफ 40%, एट द रेट ऑफ 40%। तो 7,20,000 का 40% होता है 2,88,000। तो फिर आपको जाकर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो होता है 4,32,000। और फिर आपको नेट प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, जो कि होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,32,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 21.6%। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कहीं मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। चेक कीजिएगा यहां तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जहां पर ये आपसे कहते हैं कि नाउ दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एक्स, नया प्रोडक्ट आएगा वाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब दोनों का हम लोग यहां पर डेटा मैप कर लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, ओके। तो प्रोडक्ट एक्स का
सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपए। 40 रुपीज माइनस 16 रुपए मतलब 24 रुपए का कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट वाई का सिनेरियो क्या बन रहा है बेटा जी, 50 रुपए सेलिंग प्राइस है, 10 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। 50 रुपए, 10 रुपए, 40 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां तक चेक करिएगा सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, किया है नहीं किया वो अलग विषय, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अब ये तो हो गया बेटा जी पर यूनिट। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने सेल्स इस तरीके से किया है कि आपका सेल्स रेशियो जो है वो है 7/10, 7/3, सॉरी 7:3, 7/10, 7/10 एंड 3/10। इसका मतलब यह है कि अगर आपने टोटल 10 यूनिट बेचा है ना, तो 10 यूनिट में से 7 यूनिट एक्स के बिके होंगे और 3 यूनिट वाई के बिके होंगे। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, मैं कहूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कितना अर्न किया होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो 24 multiplied by 7, you would have earned a total contribution of 168 rupees out of 10 units, and 40 into 3, 120 rupees for the 10 units। समझ में आ रहा है? 10 यूनिट कैसे आपको समझ में आया ना, 10 यूनिट कैसे आया, क्योंकि आपका जो सेल्स का मिक्स है वो है 7:3, मतलब टोटल 10। तो जब 10 यूनिट आपने बेचे हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कितना अर्न किया है, 288 का। चेक करना, ये फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 10 यूनिट आपने बेचे हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न किया है 288। इसका मतलब है व्हाट इज योर एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स निकले हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स मिक्स, है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन आपने अर्न किया है 288 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स, मतलब 28.80 पर यूनिट। ये आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन है, एवरेज कंट्रीब्यूशन 28.80 पर यूनिट। अब आपसे क्या कहा है, आपको निकालना है, ये क्वेश्चन में कहा है डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एम के ब्रेक इवन। मतलब आपको यहां पर दोस्त निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। फॉर्मूला होता है उसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकालते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है जो आपको दिया है 6,66,600 डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, व्हाई आर यू टेकिंग एवरेज कंट्रीब्यूशन? बिकॉज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, ये समझ कि मैं दोनों प्रोडक्ट को मिक्स कर कर बेच रहा हूं, मैं एज अ बिजनेस होल देखना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है, मैं बिजनेस एज अ होल देखना चाह रहा हूं। तो बिजनेस एज अ होल की अगर मैं बात करूं तो मेरा ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो है 288 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट पे मैं 28 रुपए 80 पैसे का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूं। तो मुझे ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 6,66,600 डिवाइडेड बाय 28.8। चेक कीजिएगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है 23,146 यूनिट्स का। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? 23,146 यूनिट्स का। अब समझना, ये जो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट है ना 23,146 यूनिट्स का, इस ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, है ना। उन दोनों का इंडिविजुअली हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स और फिर प्रोडक्ट वाई, और दोनों का सेल्स मिक्स क्या है, रेशियो क्या है, 7/10 एंड 3/10। तो 23,146 इंटू 7/10 कितने यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्ट एक्स के? 23,146 टू 7/10, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 16,202 यूनिट्स। चेक करिएगा। और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹40 पर यूनिट। तो आपको सेल्स मिक्स और सेल्स वैल्यू दोनों मिल जाएगा 648,080 रुपीस।
तो टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 6,48,080. प्रोडक्ट वाई का 23,146 मल्टीप्लाइड बाय 3/10. 23,146 divided by 10 multiplied by 3, that is 6,944 units into rupees. What is the selling price per unit? 50 per unit. ये आता है ₹3,47,200. हो गया क्वेश्चन खत्म. हो गया क्वेश्चन खत्म. 3,47,200 यूनिट्स. चेक कीजिएगा सभी जने. 3,47,200 यूनिट्स. तो कल भी हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, काफी टिपिकली सॉल्व किया गया था मॉड्यूल में. मैंने ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कांसेप्ट आपको सिखाया था. मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी के पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो कंपनी एज अ होल फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालता है, और वही एग्जैक्टली चीज यहां पर हुई है. ओनली डिफरेंसेस यहां पर आपको रेशियो दिया है. कल के क्वेश्चन में रेशियो जब नहीं दिया था तो रेशियो था 1:1:1, मतलब इक्वल. तो हमने एक एक यूनिट का निकाला था, बराबर है. तो वहां हमने फॉर्मूला लिया था टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यहां पर हमने लिया है एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बिकॉज प्रोडक्ट एक्स जो है वो 7 यूनिट बिकता है, प्रोडक्ट वाई जो है वो 3 यूनिट बिकता है. वो इक्वली नहीं बिक रहा है, दोनों का सेल्स मिक्स अलग अलग है, मार्केट में डिमांड अलग अलग है. उस डिमांड के बेसिस पर हम लोगों ने यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया है. चेक कीजिएगा सभी जने. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर यू सॉल्व दिस चैप्टर, व्हेनेवर यू रिवाइज दिस चैप्टर. हर बार जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सॉल्व करना ही करना है. ठीक है, चलिए इंडेक्स में पोस्ट कीजिए और यहां पर लिखिएगा आप द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन डैश सेल्स मिक्स. आप लिखेंगे ब्रेक इवन डैश सेल्स मिक्स. यार प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में सिनेरियो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है. एग्जांपल लेते हैं, शू पॉलिश कंपनी है, ठीक है. शू पॉलिश कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्लैक शू पॉलिश, ब्राउन शू पॉलिश एंड देन दे मेक व्हाइट शू पॉलिश. अब जो भी कंपनी का टोटल सेल्स है, आपको नहीं लगता ये टोटल सेल्स में से सबसे सब्सटेंशियल सेल ब्लैक शू पॉलिश का होता है? बिकॉज मैक्सिमम जनता ब्लैक शू पहनती है. फिर सेकंड हाईएस्ट सेल्स होता होगा व्हाइट शू पॉलिश का, और फिर सबसे लीस्ट होता होगा ब्राउन शू पॉलिश का, और सबसे लीस्ट होता होगा व्हाइट शू पॉलिश का. तो आपको नहीं लगता कि जो टोटल सेल्स होता होगा वो एक मिक्स में होता होगा? तो मैनेजमेंट जो है वो कुछ कंक्लूजन पे आना चाहती है कि भाई साहब मैं क्या करूं, कैसे करूं. मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकलशिप के सीए बनने के बाद once upon a time I went for an audit of LG Electronics factory in Ranjangaon. So वहां पर 3 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और मोबाइल फोन्स. अब जो पूरा प्लांट है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रही है. क्या तीनों का सेल्स मिक्स सेम होगा 1:1:1? आंसर इज नो, बिकॉज तीनों कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और तीनों की डिमांड्स और यूज अलग अलग है. एयर कंडीशनर जो है, फ्रिज जो है, वो थोड़ा सीजनेबिलिटी वाला प्रोडक्ट आता है. समर्स में उसकी डिमांड ज्यादा होती है, विंटर्स में उसकी डिमांड कम होती है. समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन 12 ही महीने बिकने वाला प्रोडक्ट होता है. थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर उसका सेल चलता रहता है. बट अगेन कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है. आज अगर आप देखोगे तो आज के सिनेरियो में, आज के मार्केट में तो एलजी के मोबाइल फोन्स दिखते भी नहीं है, क्योंकि एप्पल है, सैमसंग है, वन प्लस ने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है. इंडिया में बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आए और चले गए. लिटरली दे जस्ट केम एंड दे जस्ट वेंट बैक, बट दे कुडंट सस्टेन द कंपटीशन इन इंडिया. इसीलिए तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया है, इंडियन नहीं है, फॉरेन कंपनी है, कि अगर आप इंडियन मार्केट में सस्टेन कर गए ना तो आप दुनिया में कहीं भी सस्टेन कर जाते हैं. अब उनको कहिएगा आपको ये समझने में इतना समय लग गया. हम तो हमेशा से कहते हैं इफ यू बिकम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, ऐसे क्विकली. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं. एक बार ट्रैकर की तरफ नजर डाल लेते हैं. सभी जने देखिए कि आप लोग इंडेक्स अपने अपडेट करते चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं.
बहुत बढ़िया लेक्चर चल रहा है अभी तक सो फार. फर्स्ट 25 minutes we checked homework question, we did class work, question number 21, 22, question number 12, question number 13. Two more questions to go. होमवर्क है 23, 24, 30 और 32. आई रिपीट 23, 24, 30 और 32. रेजिडुअरी क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग कंप्लीट करके चैप्टर को कल कंप्लीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड. The production capacity of X Limited facilitates production of any one spare part for a particular period of time. Mutually exclusive है पिछले क्वेश्चन की तरह. दो स्पेयर पार्ट्स हैं, दोनों में से आप कोई एक ही बना सकते हैं, दोनों नहीं बना सकते. The following are the cost and the other information for the period of the two different spare parts A and B. पार्ट A एंड पार्ट B दोनों का डेटा आपको दिया है. पर यूनिट अलॉय का यूजेज कितना है, मशीन टाइम कितना लगता है, मशीन P पे मशीन टाइम कितना लगता है, मशीन Q पे, टारगेट प्राइस कितना है. तो अगर आप देखेंगे तो टारगेट प्राइस जो है वो पार्ट ए का ज्यादा है, पार्ट बी का कम है. टोटल आर्स अवेलेबल. अब ये जो क्वेश्चन है ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, वो जो की फैक्टर वाला नहीं बोला था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है. टोटल अलॉय अवेलेबल, टोटल आर्स अवेलेबल. अब ये जो है इसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर. टोटल आर्स अवेलेबल, टोटल अलॉय अवेलेबल, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर. दोस्तों लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जो लिमिट लगाता है. जैसे कि सर मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूं लेकिन घड़ी के 24 घंटे लिमिटिंग फैक्टर. सर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और भी कर सकता हूं सर, अगर भगवान मुझे 24 की जगह 30 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे दे देना सर मैं तो फाड़ दूंगा. लेकिन क्या करूं सर, समय लिमिटिंग फैक्टर है. लिमिटिंग फैक्टर. सर मैं खाना बहुत चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है सर, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूं, पर पैसा लिमिटिंग फैक्टर है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है. अगर मेरे पास उतना पैसा होता मां कसम मरे दम तक मैं खाता था. आप समझ लो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है की फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी होता है. तो अगर आप यहां देखेंगे तो आप दो प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन दोनों प्रोडक्ट को मशीन पी और मशीन क्यू पे कितना कितना समय लगता है वो आपको दिया गया है. और टोटल मशीन पी और क्यू के कितने घंटे अवेलेबल है. और इतना ही नहीं, टोटल अलॉय जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी लिमिटेड है. आपके पास टोटल रॉ मटेरियल है 13,000 किलो. अब समझना वेरिएबल ओवरहेड्स आपको दिया है. Identify the spare part which will optimize contribution at the offered price. एक ऐसा स्पेयर पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपकी प्राइस को ऑप्टिमाइज कर देगा, मतलब जहां पर आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अर्न करेंगे. इफ वाई रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10%, Y Limited reduces the target price by 10% and offers rupees 60 per hour for unutilized machine hour. Calculate the total contribution from the spare part identified above. तो सबसे पहले तो मुझे स्पेयर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है. स्पेयर पार्ट को आइडेंटिफाई कर कर मुझे आगे बढ़ना है, कैलकुलेशन करना है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस. मेरे दोस्त मुझे वो स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई करना है जहां पर मैं कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अर्न करूंगा, विच विल ऑप्टिमाइज माय कंट्रीब्यूशन. समझ में आ रहा है? डेटा सबको क्लियर हुआ, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ. पर यूनिट अलॉय यूजेज दिया है. प्रोडक्ट ए को लगता है 1.6 kg, प्रोडक्ट बी को लगता है 1.6 kg. पर यूनिट मशीन टाइम दिया है मशीन पी का, मशीन टाइम दिया है मशीन क्यू का. पर यूनिट टारगेट प्राइस दिया है. टोटल आवर्स अवेलेबल दिया है, मशीन पी पे टोटल कितने घंटे अवेलेबल है, मशीन क्यू पे टोटल कितने घंटे अवेलेबल है. टोटल अलॉय अवेलेबल दिया है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है. मटेरियल कॉस्ट है, उसके बाद में मशीन कॉस्ट है, मशीन पी की कॉस्ट है, मशीन क्यू की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आएगी, वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे और फिर टोटल कॉस्ट मिलेगी. ये टोटल कॉस्ट को मैं सेलिंग प्राइस से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन 14 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक व्हाट इज द पेज नंबर 13.21. Question 14 oblique triple A oblique 13.21. Okay.
दो प्रोडक्ट्स हैं ए बी, सिंपल, कोई फॉर्मेट नहीं बनाया तो भी चलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं लिखता हूं यहां पर नंबर 1। पर्टिकुलर्स ए एंड बी। सबसे पहले मैं लिखता हूं व्हाट इज माय टारगेट प्राइस, या फिर मैं कहूंगा उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो बेटा जी वो यहां पर दिया 145 रुपए और 115 रुपए। चेक करिएगा, 145 रुपए और 115 रुपए। इसमें से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जहां जरूरत बन पड़े कैलकुलेशन लिखते रखना है ना। सबसे पहली चीज यहाँ पे आएगी अलॉय, मतलब मटेरियल कॉस्ट। ओके, दोनों में 1.6 kg alloy लगेगा for each unit that you produce and the rate of alloy is given rupees 12.5 per kg. Okay, so can I say that 1.6 into 12.5, 1.6 into 12.5, चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। 1.6 into 12.5, 20 रुपए का अलॉय मुझे लगने वाला है, मटेरियल लगने वाला है 20 रुपए का। ₹20 का मटेरियल। मशीन टाइम दिया है और नीचे वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं, मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर मशीन पी। मशीन पी के वेरिएबल ओवरहेड्स रेट देखिएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर, मशीन पी का है 80 रुपए घंटा, कितना है 80 रुपीज है नार, और पार्ट ए को मशीन पी पे लगता है 0.6 आर, तो 0.6 इंटू 80 रुपीज, 6 8 जा 48 रुपीज। डेटा अच्छे से पिकअप करना है। मशीन पी पार्ट बी 0.25 आवर्स और रेट है 80 रुपए, तो 80 इंटू 0.25, कितना हो गया बेटा जी 20 रुपए। चेक करो सबको क्लियर हुआ क्या। ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर मशीन पी, वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर मशीन क्यू। ध्यान से देखना, मशीन क्यू पर यूनिट 0.5 आर रिक्वायर्ड एंड रेट इज 100 रुपीज, तो 100 इंटू 0.5 कितना हो गया बेटा जी 50 रुपए। 0.55 इंटू 100, 55 रुपए। अब मैं यहां पर एक टोटल ले लूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 प्लस 48 प्लस 50, 118। और अब मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं और कहता हूं देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 145 में से 118 गए, 27 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेक करिएगा, 27 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 20 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 55 रुपए, 95 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है और 115 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट ऑफर्ड प्राइस। ओके, मैं पर यूनिट से नहीं निकाल सकता हूं, वो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन बेसिस पे देखना पड़ेगा। ये तो इंडिविजुअल यूनिट है ना, मुझे देखना है कि कौन सा स्पेयर पार्ट बनाने से मेरा ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्न होगा। तो इसको अब मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जिसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट
नंबर 1, तो फिर मुझे पता चलेगा देयरफॉर व्हाट विल बी आवर टोटल कंट्रीब्यूशन। सर व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब समझना, कुछ ग्रामर एग्जाम में नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन में समझने के लिए लिखना है। इन दिस क्वेश्चन raw material, that is alloy, machine hours of machine P and Q, all are available in limited quantities. Therefore, while planning production, we need to see that we need to consider such limitations. ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल मेरे पास अनलिमिटेड हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब मशीन पी और मशीन क्यू के आवर्स भी अनलिमिटेड हो। ये सब मेरे पास लिमिटेड है, ये सब रेस्ट्रिक्शन है। तो प्रोडक्शन प्लान करते समय मुझे ये देखना पड़ेगा कि विद दीज लिमिटेशंस मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता हूं। ठीक है, वो कैसे प्लान करते हैं समझिएगा। दो प्रोडक्ट है वापस हमारे, कौन से है? पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तीन फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल मतलब अलॉय। अब ध्यान से समझना, अलॉय मेरे पास टोटल कितना अवेलेबल है? 13,000 किलो है। मैक्सिमम अलॉय अवेलेबल है 13,000 किलो। इमेजिन करो मैं ये 13,000 किलो पूरा के पूरा यूज कर लेता हूं, पूरा कंप्लीटली पार्ट ए बनाने में, तो मैं मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकता हूं पार्ट ए के? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन एंड कैन यू गिव मी द आंसर? Suppose guys I have maximum quantity available of alloy of 13,000 kg and per unit I need 1.6 kg alloy to manufacture 1 unit of part A. So what is the maximum quantity that can be made out of the total available quantity? That is very simple, 13,000 divided by 1.6. 13,000 divided by 1.6, that is 8125 units. Even for B it is 8125 units. Maximum quantity that I can make is 8125 units. Okay, but alloy itself is not the only limiting factor ना, इसके अलावा और भी है। क्या है? machine hours for machine P। machine P के टोटल आवर्स अवेलेबल है मैक्सिमम 4,000 घंटे, 4,000 आवर्स, और एक यूनिट बनाने में लगता है 0.6 आवर्स। तो टोटल मैक्सिमम कितना बन सकता है? 4,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 4,000 डिवाइडेड बाय 0.6 मतलब 6,666। 7 मत करना, पर सर हम तो राउंडिंग ऑफ हायर साइड में करते हैं ना, मार खाओगे। क्यों सर? अरे भैया एक्स्ट्रा एक यूनिट बनाने का आपके पास उतना मशीन आवर्स नहीं है, तो आपकी कैपेसिटी थोड़ी खाली रहेगी चलेगा, पर आप कंप्लीट यूनिट कितना बना पाओगे? 6,666 यूनिट्स, ना कि 67 यूनिट्स। ओके,
प्रोडक्ट पार्ट बी का क्या होगा सर, पार्ट बी को 0.25 आवर्स लगते हैं, ठीक है, तो 4000 घंटे डिवाइडेड बाय 0.25 आवर्स, 4000 घंटे डिवाइडेड बाय 0.25 आवर्स, मतलब मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूं, मैक्सिमम 16000 यूनिट्स। 4000 डिवाइडेड बाय 0.25, 16000 यूनिट, चेक करिएगा। Similarly, we have a limiting factor of machine R of machine Q. मशीन Q के टोटल अवेलेबल आवर्स कितने, एक बार चेक करो, मैक्सिमम 4500 और एक यूनिट में लगता है 0.5। तो यहां पर एक यूनिट में लगता है 0.55, 9000, 7272। अब मेरे पास तीनों का मैक्सिमम अवेलेबल है। अब मैं यहां पर पता है क्या देखूंगा, मैं यहां पर प्लान करूंगा हाउ मच विल बी माय एक्चुअल प्रोडक्शन, और ये एक्चुअल प्रोडक्शन मैं कैसे लूंगा, लीस्ट ऑफ अबाउट 3। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 8181 आ रहा है क्या, 4500 डिवाइडेड बाय 0.55, अच्छा 8181, ओके मैंने 4000 ले लिया था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ए मैं मैक्सिमम कितने यूनिट बना सकता हूं, आई हैव द मटीरियल इनफ टू मेक 8125 यूनिट्स, आई हैव hours in machine P department only for making 6666 units, and I have maximum hours of machine Q to produce 9000 units। मतलब क्या है, मैं एक्चुअल प्रोडक्शन कितना करूंगा जो तीनों में से लोएस्ट होगा, 6666 यूनिट। सर ऐसा क्यों, वाई आर यू नॉट मेकिंग 9000 यूनिट्स, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा जी। 9000 यूनिट बनाने जितना मटेरियल मेरे पास नहीं है, मेरे पास 9000 यूनिट बनाने के मशीन आवर्स हैं डिपार्टमेंट क्यू के, बट आई डोंट हैव सफिशिएंट मशीन आवर्स फॉर डिपार्टमेंट मशीन पी एंड नॉट इवन सफिशिएंट रॉ मटेरियल। सर फिर 8125 क्यों नहीं बनाते, उतना रॉ मटेरियल तो है, चलो 8125 है, रॉ मटेरियल हो जाएगा, मशीन क्यू हो जाएगा, मशीन पी का क्या करूंगा मैं, मशीनरी पी के लिए जितने आवर्स चाहिए टू मेक 8125 यूनिट्स, क्या वो मेरे पास है, नहीं, फिर ऑप्शन क्या बचता है, 6666। अगर मेरे को इतने यूनिट्स बनाने हैं तो क्या उसके लिए सफिशिएंट अलॉय है, हाँ जी है, मशीन आवर्स है पी के, हाँ जी है, मशीन आवर्स है क्यू के, हाँ जी है, लेकिन सर फिर कुछ आइडल पड़ा रहेगा ना, उसकी चिंता अभी आप मत करो, अभी आपको क्या बताना है, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्ट बी के केस में देखो लोएस्ट क्या है, 8125 इज द लोएस्ट, 8125 इज द लोएस्ट, करेक्ट। अब ये वैल्यूज को मैं लेकर चलता हूं ऊपर, 66668125, तो कंट्रीब्यूशन 27 इंटू 6666 ये होता है 179, 982, 8125 इंटू 20 रुपीज, 1,62,500। ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें आता है, what is giving more contribution, conclusion लिख लेना, therefore part A will optimize contribution। पार्ट ए जो है वो मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब हैविंग गिवन चॉइस कंसीडरिंग ऑल द लिमिटेशंस, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बनाऊंगा, मैं पूरा के पूरा सिर्फ और सिर्फ बनाऊंगा पार्ट ए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो पार्ट ए बनेगा या पार्ट बी बनेगा, हैविंग गिवन चॉइस आई विल मेक पार्ट ए बिकॉज दैट इज गिविंग मी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मतलब 13 14 ये सारे क्वेश्चंस, 12 13 14 ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको दोबारा रिवाइज करना ही करना है, समझ में आ रहा है, 100% दोबारा रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर्स ₹60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव।
अब समझना क्वेश्चन, हमने ऊपर कौन सा स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई किया है? ए, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम हमारे टारगेट प्राइस को 10% से रिड्यूस कर दें, तो प्रोडक्ट ए का टारगेट प्राइस अभी कितना है बेटा जी? इट इज 145। तो 145 माइनस 10%, मेरा नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 130.5। कितना हो जाएगा? 130.5। अब ये कहता है कि अगर आप 130.5 सेलिंग प्राइस कर दें, और जो अनयूटिलाइज्ड मशीन आर्स है, चाहे मशीन आर पी हो या क्यू हो, अनयूटिलाइज्ड मशीन आर्स जो है उसको आप 60 रुपए घंटे के हिसाब से बेचें, तो आप कितना पैसा अर्न करेंगे, ये आपको बताना है। हाउ मच विल बी द कंट्रीब्यूशन, ये आपको बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब समझना, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। हम लोगों को पता है कि हम प्रोडक्शन करने वाले हैं पार्ट ए का। पार्ट ए कितने यूनिट्स बनाएंगे? 6666 यूनिट्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इनकम में दो चीजें लेनी है, फोकस चाहिए। क्या दो चीजें लेंगे हम इनकम में? यहाँ पर सबसे पहली चीज लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न। लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न कैलकुलेट करते समय पुरानी वाली सेलिंग प्राइस 145 की सेलिंग प्राइस मत ले लेना, इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। कैलकुलेशंस में दिखाता हूं ब्रैकेट में, आप भी लिखिएगा ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो 145 माइनस 10% होता है 130.50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? ऊपर देखो हमने कैलकुलेट किया था, ये देखो यहां पर स्टेटमेंट में किया था 118 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, 118 रुपए। तो यहां पर मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6666 यूनिट्स। 118 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 6666 यूनिट्स, 83325 आ रहा है क्या? चेक करिएगा। ठीक है, एक बार हम हमारा चेक करते हैं। मॉड्यूल के आंसर में थोड़ा डिफरेंस है, टोटल बेसिस पे चेक कर लेंगे। 83325 हम लोग हमारे बेसिक्स के हिसाब से चेक करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, वापस पढ़ लो। इफ y रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10%, तो टारगेट प्राइस हो गई 145 रुपए। 145 को 10% से कम कर देंगे, सो 145 माइनस 10% ये होता है 130.5। सही लिखा हमने। तो 130.5 रिवाइज सेलिंग प्राइस आ गई, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मुझे मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, 20 48 50 118 रुपए। तो 118 रुपए, सो 130.5 माइनस 118 रुपए, 12.5 12.5 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6666 यूनिट्स, वो हुआ 83,325। छोटा सा डिफरेंस है, हमारा जो 12.5 है मॉड्यूल में 14.5 है, पर उसको बाद में डीप डाइव करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। या तो हमारी गलती होगी या मॉड्यूल की गलती होगी, ये कंपैरिजन करते रहना जरूरी है। इसके साथ एक और इनकम यहां पर ऐड होगी। क्या इनकम ऐड होगी? अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स। जितने भी अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स हैं उनको हम लोग यहां पर बेचेंगे एट द रेट ऑफ 60 रुपीज। तो कुछ तो भी घंटे निकलेंगे, आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹60, उसको हम बेचेंगे। और ये जब हम करेंगे तब हमारा आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसके लिए नीचे हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर्स, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना।
देखते हैं तापड़िया जी, अभी नहीं, मेरे को पता था आप खोदोगे अभी उसको, अभी नहीं खोदेंगे, बाद में, पहले ही खत्म करते हैं। मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है भाई, जितना हो आगे बढ़ो, है ना? ठीक है, मशीन पी, मशीन क्यू, इन दोनों के केसेस में हम लोग क्या निकालेंगे? आर्स अवेलेबल, आर्स यूटिलाइज्ड, आर्स अनयूटिलाइज्ड, है ना? आर्स अवेलेबल तो क्वेश्चन में दिया है 4000 और 4500 घंटे, 4000 आवर्स, 4500 आवर्स। आर्स यूटिलाइज्ड कैसे निकालेंगे? हमें एक्चुअल प्रोडक्शन पता है 6666 यूनिट्स, 6666 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो प्रोडक्ट ए मशीन पी पे 0.6, मशीन क्यू पे 0.5, ओके, 0.6, 0.5, 6666 इंटू 0.6, 3999.6, मतलब 4000, राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको, तो 4000 यूज हो रहा है, मतलब यहां पर अनयूटिलाइज्ड कुछ भी नहीं बचता है ना? अनयूटिलाइज मतलब क्या? अवेलेबल माइनस यूटिलाइज्ड। यू के केस में 6666 इंटू 0.5 मतलब 3333 आवर्स। ओ ओ ओ ओ, अवेलेबल है 4500 घंटे, यूज हो रहा है 3333 घंटे, मतलब 1167 आवर्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड है, और ये 1167 आवर्स को हम लोग मोनेटाइज करेंगे एट द रेट ऑफ 60 रुपीज, तो 70,020 रुपया हमको यहाँ पे मिलेगा। ये आंसर बिल्कुल मॉड्यूल से मैच हो रहा है। मॉड्यूल इसलिए ओपन करके बैठा हूं क्योंकि कोई भी मिस्टेक हो, मैं आपको ऑब्जर्वेशन हो, मैं आपको बता सकता हूं। अभी टोटल मत लेना, अभी टोटल मत लेना, ये सबको क्लियर हुआ क्या? द ओनली वन डिफरेंस इन मॉड्यूल आंसर एंड आवर आंसर इज टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमने निकाला है वो 12.5 रुपए पर यूनिट आ रहा है, और मॉड्यूल का 14.5 रुपए पर यूनिट आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, अब उसमें दिमाग चलाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? सेकेंड पार्ट वापस पढ़ता हूं ताकि हमारी कोई मिस्टेक हो तो पता चले। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% and offers 60% per hour on unutilized machine hour, calculate the total contribution from the spare part identified above. स्पेयर पार्ट हमने जो ऊपर आइडेंटिफाई किया है वो कौन सा है बेटा जी? पार्ट ए। पार्ट ए की टारगेट प्राइस को 10% से कम करेंगे। पार्ट ए की टारगेट प्राइस है 145 रुपए। मैं पहले खुद की ही गलती ढूंढने की कोशिश करता हूं। 145 रुपीज माइनस 10%, जो उन्होंने कहा है वो हम करते हैं। 145 माइनस 10% ये होता है 130.50। ठीक है जी। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग करते हैं माइनस। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है मैं ऊपर देखता ही नहीं हूं, वापस फ्रेश कैलकुलेशन करता हूं। 1.6 kg अलॉय लग रहा है और अलॉय का रेट है 12.5 रुपए, तो 12.5 इंटू 1.6 kg 20 रुपए का अलॉय लग गया। चलिए ये मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद में 0.6 आवर्स मशीन पी पे लगे, उसका रेट है 80 रुपए। 80 रुपए इंटू 0.6 होता है 48 रुपए, 48 रुपीज मशीन पी का लग गया। बहुत बढ़िया। मशीन क्यू पे 0.5 आवर्स और रेट है 100 रुपए, मतलब 50 रुपए मशीन पी पे लग गया। और तो कोई वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं है। 130.5 माइनस 20 माइनस 48 माइनस 50, मेरा तो भाई साहब ये 12.50 आ रहा है, और 12.50 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6666 से इंटू 6666 से, तो 83,325 आ रहा है। मॉड्यूल में क्या किया है मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं चेक करता हूँ। मॉड्यूल में लिखा है रिडक्शन इन प्राइस बाय 10%। आपकी स्क्रीन पे खोल देता हूँ ताकि आप भी मॉड्यूल को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई साहब? ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ये देखिए। अब ये यहां पर ये रिडक्शन इन प्राइस बाय 10% causing fall in contribution of 14.5 per unit।
फॉल इन कंट्रीब्यूशन मतलब 145 का 10%, 145 का 10% ₹14.5 से कंट्रीब्यूशन कम हुआ इनटू 6666 यूनिट्स मतलब 96,657 प्लस 70,020 रुपए। ये तो टोटल भी मैच नहीं हो रहा, मतलब ये तो मॉड्यूल की गलती है, हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं आपको मॉड्यूल की गलती भी एक्सप्लेन करता हूँ, पकड़ी गई। 83,325 प्लस 70,020 रुपए 153 हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, टोटल मॉड्यूल का मैच हो रहा है 153,345 में। मेरे को समझ में आ गया मॉड्यूल की गलती क्या है। 153,345 ये टोटल अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल के साथ मैच हो रहा है 153,345, लेकिन मॉड्यूल जो कह रहा है ना कि 1 + 2 = 3 वो उनका मैच नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल में जो दो फिगर्स दिए 70020 प्लस 96657 ये दोनों आपस में मैच ही नहीं हो रही है। इन दोनों की टोटल आती है 1,66,657। अब मैं आपको बताता हूँ गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है, उन्होंने क्या किया, यहां लिखा है रिडक्शन इन प्राइस बाय 10% कॉजिंग फॉल इन कंट्रीब्यूशन बाय 14.5%। ये स्टेटमेंट सही है कि 10% प्राइस कम होने से कंट्रीब्यूशन ₹14.5 से कम होता है, लेकिन अब उन्होंने यहां पर क्या करना चाहिए था, यहां पर नए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना चाहिए था, मतलब 6,666 यूनिट्स को दे शुड हैव मल्टीप्लाइड इट विद द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दैट दे हैव अर्न, but instead of that they have multiplied wrongly with 14.5, that is the reduction in contribution, and that caused the mistake. So conclusion moral of the story is there is a mistake in ICI module over here. अब समझ में आया मैं मॉड्यूल रेफर क्यों करता हूं, इसीलिए रेफर करता हूं क्योंकि बाद में किसी दिन अगर आप ये सोल्यूशन देखेंगे पढ़ेंगे ना, यू विल बी स्क्रैचिंग योर हेड, हाइला ये आया कहां से, तो आपका वो काम आसान हो जाए, इसीलिए hence this is my job। समझ में आ रहा है, this is my job, but don't worry, never fear, when task is here, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, वादा आपसे किया था और वादा मैं निभा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार था, आज के सारे क्वेश्चंस 12, 13, 14 तीनों के तीनों क्वेश्चंस धांसू क्वेश्चन थे, तीनों मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है और आपके रिवीजन ट्रैकर में भी जाने चाहिए। क्रोनोलॉजिकली देखेंगे 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 15-16 बाकी है। 17 नंबर से लेकर होमवर्क क्वेश्चन मिलाकर 24 नंबर तक यहाँ पर हो चुके हैं, 25, 26, 27, 28, 29 बाकी है, 30 आप करेंगे, 31 बाकी है, 32 आप करेंगे, 33 बाकी है। कल की क्लास में ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, कल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रैकर पर नजर बनाइए रखिएगा, होमवर्क देखिएगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह लेक्चर नंबर 53 में, तब तक गुड डे, शाबाश।